माफी मांगू के पास्टर असल का मीटिंग में तुकाराम पास्टर को हम परिवार साथ गए थे। नवला साल मीटिंग में तुकाराम पास्टर ने है जेला परिवार हाथा तो ठंड के कारण मेरा बेटी को सर्दी खांसी बुखार हो गया है। टाट घनी पड़ी तीना वजह से नाली सोरी से तीने खांसी ने बुखार रही जी। तो मैं सुबह ऐसा सोचा मैं हमारे इसम सोच रहे लो अगर जल्दी मीटिंग होगा तो यहाँ से जाके मेडिकल लेके जाऊँ करके सोचा कि आए तो ममर मीटिंग खत्म हो जाए तो अस्पताल इससे हम कहीं सोच रहे लो। पास्टर को फोन लगाया, पास्टर ने फोन लगा दिया। पास्टर कहा 11:30 ऐसा हो जाएगा करके बताया। पास्टर दिखा दियो कि 11:30 बजे मीटिंग शुरू हो जाए। तो पलसू सरकारी अस्पताल में हम लेके गए। पलसू सरकारी अस्पताल में लीजिए। पलसू में अभी थोड़ा परेशानी चल रहा है। पर पलसूद में भी थोड़ी परेशानी चली। परेशानी ये है, परेशानी आई है बीच में 2-3 जन कोरोना से मर गए। बीच में 2-3 जना कोरोना बीमारी से मर गया। इसीलिए इन करता जो भी मेडिकल में जा रहा है, जो भी अस्पताल में जा रही, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कहानी भी बीमारी कहानी है, उनको कोरोना जांच करवा रहा है। हाँ, तुमने कोरोना नहीं जांच है रही तो जाते ही हमारा नाम तो लिख दिया, जाते नाम ते लिख ले दू। फिर बोला चेक करवा के आओ करके बोला। अवतान की ना कि चेक करवाए ना वो। तो मैंने सोचा खून जांच करेंगे करके। तो पास्टर सोच रहे लो कि खून जांच कर है, लेकिन मेरा बेटी का मुंह में थूक लेके वो जांच करने के लिए, कोरोना टेस्ट करने के लिए लेके गए। पास्टर ने सोरी नो जो थूप लीन मुंह में थूप ले दा ने जांच करवा करें की दू। हमारा फोन नंबर लिया, हमारा नाम पता सब कुछ लिया। फोन नंबर ले दो और नाम भी लिखियो, सब पतो लिखियो। अब लोग प्रार्थना करना, तुम सब जना प्रार्थना कर जो। बेटी तो ठीक हो जाएगा। बेटी तो वारो है है, लेकिन वो रिपोर्ट गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। पर तिनी जो रिपोर्ट आवे ती गड़बड़ी वाली नहीं आऊ जो। क्योंकि मुझे एक बात का डाउट है। मैंने एक बात ने संख्या से उसने मेरे को पूछा आप क्या करते हैं करके। पूछा थिया कि तुम हूँ काम करता है, तो झूठ तो नहीं बोल सकते, झूठते नहीं बेच सकता। मैंने बोला मैं पास्टर का काम करता हूँ। पास्टर कीधु कि मैं एक पास्टर नु काम करवा बाजी। तो उसने पूछा पास्टर क्या होता है करके। ते पूछियो कि पास्टर हूँ हवे, मतलब फादर का काम करता हूँ। ते तिमने कीधु कि मैं फादर नु काम करता। तब उनको समझ में आ गया। त्यार तिमने समझ में आई। तो उसने मेरे को पूछा त्यार ते पूछा आप लोग नौकरी के हिसाब से करते कि सेवकाई के हिसाब से करते करके पूछा। ये पूछा कि तुम एक नौकरी ना हिसाब से करवा बाज रहे के सेवा तेम करवा बाज रहे। तो मैंने बोला सेवा के हिसाब से हम काम करते हैं। सेवा ना हिसाब से हम काम करे। मुंह से तो अच्छा है करके बोल दिया, मोडासी ते तिया कीधु कि एकदम वारू से हम कीधु, लेकिन उनका मन में क्या विचार हम नहीं जानते। पर तिमना मन में हूँ विचार से ही नहीं जानता। तो जानबूझकर यीशु वाला करके गड़बड़ी रिपोर्ट डालना नहीं चाहिए। जानी बुझी यीशु वाला से हम करें तिया गलत रिपोर्ट नहीं डालू जो। इसीलिए आप लोग प्रार्थना करना। इन करता तुम प्रार्थना कर जो। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर सब कुछ नियंत्रण करेगा, इसलिए हमें ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर न हाथ में सब कुछ से करे में ज्यादा चिंता करवानी जरूरत नहीं है। लेकिन आज मीटिंग में आने के बाद एक बात मेरे को याद आ रहा था। पर आज आए मीटिंग में आवा से पहले एक बात याद आई रही। आने के बाद बैठा आवा के बाद में आए भैया, जब स्वागत का समय चल रहा था, जेत्यार स्वागत करवानो समय चल रहे लो, यीशु मसीह एक बार शिक्षा दे रहा था। यीशु मसीह एक शिक्षा आपतो तो स्वर्ग राज्य के बारे में शिक्षा दे रहा था। स्वर्ग न राज्य न बारे में शिक्षा आपतो तो। और शिक्षा देने का समय यीशु मसीह एक ऐसा शिक्षा दिया और हिकाड़वाना टेम में एवी शिक्षा आप्यो। एक राजा बड़ा एक भोज प्रस्तुत किया। एक राजो घणो मोटू खावानो एक समय राख्यो। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण किया। घणा मोटा मोटा महाणों ने तियो नेवतो आप्यो। खाना बन गए, खानो तैयार है जी, खाने का समय आ गया, खावाने टेम भी आई जी। उनके कर्मचारी को भेजा, सबको निमंत्रण जिसको मिला सबको बुला कर लेके आओ। तीना जो नौकरिया था तिमने आ खाने कीधु कि आ खाने तुम बुलाए लाओ। जब ये नौकरी करने वाले लोग बुलाने के लिए गए, जेत्यार नौकरी करता है तो बुलावा जा, कुछ लोग बहाना बना दिया। काना ते ऐसा बहाना बनाई लेता। एक बोला मैं हल लेके आया है, उसको जांच करना है। एक जनो कीधु कि मैं हॉल लीन आई रही था, तीने में पारखवा छे। लेकिन यीशु मसीह ऐसा कहा, पर यीशु भगवान असम कीधु ये जो भोज चल रहा था रात में चल रहा था। पर ते खावानी टेम हती ती राती हती। तो कोई भी हल रात में परीक्षा करता है क्या? कोई भी राती हॉल जोतलू काय देखी रे। ये बहाना है कि नहीं?
पर एक हूँ से बहानों से और दूसरा ने क्या बोला, पर बीजो एक जन आते तियो मैं शादी कर लिया है। मैं विवाह कर ले दो अरे शादी का तो दोनों लाड़ो लाड़ी दोनों मिलके भोजी खाने के लिए आना चाहिए था, विवाह कर ले देता हूँ करे पर बेन जना तिया खावन करता वो तो इसलिए वो भी मना कर दिया। पर तिया भी मना करना ही। आखिरी में आखिरी माँ राजा ने बोला, राजू कीधु मेरा भोजन तो तैयार है, मारो खावानु ते आखु तैयार से, लेकिन जिसको बुलाया गया वो नहीं आया, पर जिन्हें बुलाया तिया नहीं आया। इसलिए तुम क्या करो, इन्हें करता तुम हूँ करो, बाजार में जाओ, हाट में जाओ, जो भी मिलता है जे भी तुमने जड़े उनको लेकर आओ। तिमने तुम बोला लाओ। ठीक उसी तरह हाँ, ठीक तिही तेमने तेम जितने पास्टर को हम बुलाए थे आज, जितना पास्टरिया ना आए बोलावला और जितना पास्टर लोगों को भी आने के लिए बोले थे, न पास्टर ने तिनी पास्टर ने घरवाले ने भी बोलावला आए, बहुत सारे लोग नहीं आया, पर घना देहना नहीं आया। लेकिन बहुत सारे विश्वासी का नाम उसमें आ गया। पर घना देहना विश्वासी नु नाम आई जुता। हालेलुया हालेलुया। ये सब प्रभु का योजना है। ये आखी प्रभु ने योजना से। अगर मेरा बेटी ठीक होती तो हम परिवार पक्का आते, पास्टर ने जो बेटी अगर वाली हती तो पक्को आता है बेल, लेकिन वो बीमार है इसलिए उनको ऐसी परिस्थिति में गांव में फिर लाएंगे तो और ज्यादा बीमार होगा, इसलिए नहीं लाया। पर ऐसा गांव में फिरवान वजह से अभी भी बीमार हवा तीनासी नहीं लेकिन लगा। अभी तेज बुखार है उसके शरीर में, इसीलिए नहीं लाया। कहा कि हमरे तीना से दिल में घणो ज्यादा बुखार से। कल चौथरा सुबह हम गए, कल से लेकर अभी तक कुछ नहीं खाया उसने, काले चौतरे के तक घर जा ताने हजू तक कहीं भी नहीं खाती, इसलिए अभी ज्यादा घुमाने से परेशानी है। इन्हें करता ज्यादा फिरवासी भी परेशानी, इसलिए हमारा परिवार हम नहीं आ पाए। इन्हें करता पास्टर नो परिवार आए तक नहीं आए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज एक चमत्कार का मीटिंग में हम लोग आए हैं। आज अपनो एक चमत्कार नी मीटिंग में अपनो आई रहा। सही बोल रहे हैं कि मैं? सही किदू के घर वाला कौन है? परिवार भाई बैठो। थोड़ी देर के बाद हम उनका गवाही सुनेंगे, जब गवाही का समय आएगा। थोड़ी बार बाद अवतरण गवाही हम हुई ना मोटे की प्रभु खूब काम करे। तो ये एक नया लोगों के बीच में जैसा हम आए, अपनो एक नौला परिवार ना बीच में अपनो आए, तो उनके हिसाब से हमको वचन सुनना पड़ेगा। हाँ तो तिमना हिसाब से अपनो वचन देखो। हमारे हिसाब से बोल के जाएंगे उनको समझ में नहीं आएगा। हमारे अपने हिसाब से अपनो क्यों होता समझ में नहीं आवा। सही की गलत है? सही से के हालेलुया, हालेलुया। तो पुराना विश्वासी को मैं सवाल एक पूछता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पर जो पुराना विश्वासी से तुमने एक सवाल पूछो, अवतरण आगे बढ़ो। आज भी यीशु के नाम से चमत्कार होता है? आज भी यीशु ना नाम में चमत्कार है रियो? क्यों होता है? कहाँ हवे देखाड़ो। होता है कि नहीं होता है? अरे मैं मुंह बंद करने के लिए नहीं बोला है। हाँ, विश्वास के कारण चमत्कार है। हाँ, चमत्कार है। करो चमत्कार हवे जवाब आप सुन रहे हैं। है हो गया, बाहर है। दीदी लो बसो बहने या मैं भी जवाब मांग रहे। बोलो। आप लोग बोलने के बाद फिर मुंह बंद करके बैठना, फिर हम बोलना चालू करेंगे। चावल खाना चालू कर देना। और बाद में आएंगे चावल खाने का, सब मुंह खोलेंगे। यीशु ना नाम से चमत्कार हूँ कहा वे हम करें पूछे कोई तो हूँ जवाब आपको। यीशु पर विश्वास करते हैं इसलिए, ठीक है, अच्छी बात है। और यीशु मसीह नाम से बीमार वार वो क्यों होता है, सवाल ये है। सवाल यो छे कि सत्य है वो, इसलिए वार होता है। वो सत्य है इसलिए वार होता है। ठीक। फिर दीदी लोग देखा कहीं देखा जो आपके दिमाग में वो बोलो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये कोई यीशु मसीह जीवित છે ને તેને કોઈ બી વાત કઠિન નહીં। ओके, काजल बेटी बता रहा है कि यीशु मसीह जिंदा है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो भी सही बात है। 100 बजरे हम करें तुम होगा ही रहेगा। कोई पूछे तो हम दिखाओ है पिज्जा पूछे तो हम ये साधारण सी बात है, ज्यादा कोई कठिन बात नहीं है। बीमार हो जाए वहाँ बड़वा जाओ, डॉक्टर जाओ तो कहीं नहीं सुधरे नहीं। यहाँ यीशु में आया तो मैं सब यीशु में आने लगी थी, तो यीशु ने परमेश्वर दुआ से मैं ठीक लगी। ओके ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक, यशायाह नबी का किताब 9 अध्याय निकालेंगे, वहाँ एक बात लिखा है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 9 का 6 आयत को हम पढ़ेंगे, उसमें एक बात लिखा है, उसमें आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा।
यशायाह किताब 9 अध्याय का 9 6 आयत। कोई भी थोड़ा जोर से पढ़ के सुनाएगा। 9 का 6। हाँ। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके खांदे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला बस, प्रकरावी। बस। उसका नाम क्या है? अद्भुत। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना। तीनों नाम हूँ से अद्भुत। तो जिसका नाम अद्भुत है इसीलिए उसके नाम पे अद्भुत काम होता है। जिनु नाम अद्भुत से तिना कारण अद्भुत काम भी हवे। यीशु मसीह का जन्म होने से 700 साल पहले ये वचन दुनिया में आया। यीशु मसीह ने पैदावारी से पहले 700 साल पहले आई वचन आयु। कुछ दिन पहले हम क्रिसमस मीटिंग मनाया। थोड़ा दाड़ा पहले आपण क्रिसमस मीटिंग मनाया। हम सबको मालूम है ये बातें, आपण ने आखा ने मालूम से ही बात, लेकिन हम भूल जाते हैं। पर आपण भूल जिया। यीशु के नाम से ये अद्भुत काम क्यों होता है? यीशु ना नाम से अद्भुत काम कहाँ हवे? क्योंकि उसका एक नाम है अद्भुत। कहा कि तीनों नाम से अद्भुत। हालेलुया। ये बात याद रखना। ये बात तुम याद रख जा। कोई भी आपसे पूछे, कोई भी तुमने पूछे, तुम मीटिंग में जाते हो यीशु का नाम लेने से ठीक होता है, क्यों होता है करके सवाल पूछेंगे। तुमने पूछे कि तुम यीशु ने मीटिंग में जतला ने यीशु ने नाम लेवासी वारो ही जतला तो कहा हवे? अब बोलना, ता तुम कीजो यीशु का नाम ही अद्भुत है। यीशु नो नाम से अद्भुत। उसका नाम अद्भुत है, इसीलिए उसके नाम से अद्भुत काम होता है। तीनों नाम से अद्भुत, तीना कारण अद्भुत काम भी हवे। हालेलुया। 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 यीशु का मतलब क्या है? यीशु नो मतलब हूँ से, उस नाम का मतलब क्या है? तीना नाम नो मतलब हूँ से उद्धार करता, छुड़ाने वाला, उद्धार करता, छुड़ावा वालो। पहले तो उसका एक नाम है अद्भुत, पहलू ते तीनों नाम से अद्भुत, इसीलिए अद्भुत काम होता है। इन करता अद्भुत काम हवे। दूसरी बात, यीशु का नाम का मतलब है हाँ, बीजी बात से यीशु नो नाम नो मतलब छे छुड़ाने वाला, छुड़ावा वालो, छुटकारा देने वाला। छुटकारो अपा वालो। इसीलिए इन करता दुनिया में कोई भी किस तरह का बंधन में पड़ा है, दुनिया में कानी भी बीमारी न बंधन में पड़लो है, वो यीशु के पास आने से उसको छुटकारा मिलता है। यीशु हतन आवासी तिने छुटकारो जड़े। हालेलुया। 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 लूका के सुसमाचार में और एक बात यीशु मसीह बताया। लुकानी किताब में एक बात हुई देखाड़े। 4 अध्याय 4 अध्याय उसका 18 आयत को हम पढ़ेंगे। 4 अध्याय ने 3-18 वचन भणु। प्रभु का आत्मा वही। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हाँ। इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुड़ाने का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। बस। हालेलुया। 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 यहाँ यीशु मसीह उसकी दुनिया में आने का मतलब को बता रहा है। आये यीशु मसीह अही दुनिया में आवानो एक मतलब देखाड़ो बजरी। यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह हूँ केवा बजरियो? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु ने आत्मा मार पर से किस बात के लिए है? कानी बात न करते छे कि दुनिया में जो कंगाल है, जिसको लोग आदर नहीं कहते, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए। दुनिया में जो कंगाल छे तिमनी जो आदर नहीं होती तिमने सुसमाचार हम हुआ। और जो बंधुआई में पड़े हुए हैं, जो बंधन में है, उनको छुटकारा देने के लिए। जो बंधायला छे, जकड़ला छे तिमने छुटकारा वाटू। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आज दुनिया में बहुत सारे लोग जो छोटे जाति कहलाते हैं, गरीब कहलाते हैं, वैसे लोगों का जिंदगी आज बहुत सुधर रहा है। इन्हीं करता जो दुनिया में एकदम नाना कमजोर माहनो देखाए तिमना बीच में आज छुटकारो जल रही। क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में आने का मकसद ही वही है। कहा कि यीशु मसीह ने आही दुनिया में आवानो एक मकसद से। यीशु मसीह का मतलब क्या है? यीशु मसीह नो मतलब हूँ से। मसीह का मतलब क्या है? मसीह नो मतलब हूँ से। यीशु का मतलब छुड़ाने वाला है कि नहीं? यीशु नो मसीह का मतलब छुड़ावा वालो। मसीह नो मतलब हूँ से।
अभिषेक किया अभिषिक्त अभिषेक कर लो। मतलब परमेश्वर ने यीशु मसीह को छुड़ाने के लिए अभिषेक के साथ दुनिया में भेजा है। परमेश्वर यीशु मसीह ने छुड़ावन करता ही दुनिया में मोकल्यो, अभिषेक के साथ भेजा है। अभिषेक सातन मोकल्यो। इसीलिए बाइबल कहता है इन्हीं करता बाइबल दिखाड़े आकाश के नीचे आया वादळाना हेठ मनुष्य के बीच में महानोना बीच में मनुष्यों को छुटकारा पाने के लिए कोई दूसरा नाम नहीं है। माणे ने छुटकारो अगर जड़वा है तो बीजू कोई नाम नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए यीशु के नाम से अद्भुत काम होता है। इन्हीं करता यीशु ना नाम से मोटे मोटे चमत्कार हवे। और यीशु मसीह जब दुनिया में रहा यीशु मसीह जेत्या दुनिया में रियो वो भी अद्भुत काम किया, तिहियो भी तीना हाथे अद्भुत काम कर्यो, उनका चेले लोग भी अद्भुत काम किया, तीना चेला भी मोटा मोटा काम कर्या। और आज भी परमेश्वर के दास लोगों के द्वारा भी अद्भुत काम होता है। आज भी प्रभु ना दास ना हाथे द्वारा प्रभु काम करे। तो ये अद्भुत काम देखने का समय हमको मसीह आज भी जिंदा है। यीशु भगवान आज भी जीवित लो छे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। भरोसा छे कि भरोसे के हाँ? आप लोग का चेहरा से मेरे को नहीं लग रहा। अक्का बहराई उठले बा देखे। तो परमेश्वर का काम हमें प्रकट करता है कि हमारा यीशु आज भी जिंदा है। भगवान आज भी जीवित लो से। इसीलिए उसके नाम पे बड़े बड़े चमत्कार हो रहा है। इन्हें करता यीशु ना नाम से आज भी मोटा मोटा काम है रे। लेकिन समस्या क्या है, पर समस्या हूँ से आज लोगों को चमत्कार चाहिए, आज महानो ने चमत्कार जोवे, यीशु नहीं चाहिए। यीशु नहीं जो तो बहुत सारे लोग यीशु के पास आते हैं, घना महानो यीशु तावे, प्रार्थना करवाते हैं, प्रार्थना भी करावे, चंगाई ले लेते हैं, पिया वारू भी है जाए, वापस चले जाते हैं। पर पासा जतरे। तो दिन लगा के अगर चंगाई यीशु के नाम से आपको मिल गया, अगर तमने वारो होवानो तियो यीशु ना नाम से तमने जड़ जियो, अगर वही यीशु आपके अंदर आ गए तो और कितना चंगाई आपको नहीं मिलेगा। अगर तियो यीशु अंदर आए लागे ता अवे भी केतरो वारो से, अगर वही यीशु आपके परिवार में आएगा तो और कितना अच्छा नहीं होगा। तियो यीशु तुम्हारा परिवार में आए लागे ता अवे भी केतरो वारो होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन एक बार चंगाई मिलने के बाद लोग वापस दुनिया में और चले जाते हैं। पर एक का वो वारो है जाए इतरे पाछा दुनिया में जतरे में। इसीलिए यीशु मसीह उसके शिक्षा देने का समय कहा। इदन करता यीशु मसीह तिनी शिक्षा अपन टेमे कीधु यूहन्ना के सुसमाचार यूहन्नानी किताब में 6 अध्याय 6 अध्याय में उसका 27 आयत को पढ़ना। तीनों 27 वचन भणो। 6 अध्याय ने 27 वचन। पढ़े पढ़े। नासवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, हाँ, नासवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, ना सवा वालो जो भोजन खानो छे तीने वाटी तुम मेहनत ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, उस जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हालेलुया हालेलुया। लोग यीशु के पीछे आज ही नहीं 2000 साल पहले भी चमत्कार लिए उसके पीछे चल रहे थे। महानो आज इतना नहीं पर 2000 साल पहले भी चमत्कार पसल चलता था। वो चमत्कार देखने के लिए, चमत्कार पाने के लिए खुशी मनाते थे। यह चमत्कार देखवान करता चमत्कार ना बारा में एकदम खुशी मनावतला। इसीलिए उसके पीछे हजारों भीड़ जाते थे। इन्हें करता तीनी पसल हजारों महानो जतला। लेकिन कोई भी ये बात नहीं सोचता था, पर कोई भी यही बात नहीं समझतला। अगर यीशु के पास आने से इतना चमत्कार मिलता है, अगर यीशु भगवान ता जवा से इतरू कितना अच्छा हो सकता है। अगर तिया यीशु ने घर में ले आवे तो त्यार अवे भी केतरू वार रह जाए। आज परिवार के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मैं आया परिवार वाटू में एक बात कहवाचा। यीशु के नाम से चंगाई आपको मिल गया है। यीशु ना नाम से ते वारो है जा। आज एक चमत्कार का मीटिंग भी रख दिया है, आज एक चमत्कार नी मीटिंग भी रख लेना। उसमें काफी नहीं है। आये कापी नहीं है जब एकदम तक जिंदा है, जब तक दुनिया में जिंदा है, जेत्यार तक जीतला से तमो यीशु तुम्हारे साथ रहना चाहिए। यीशु तमार हाथ। हालेलुया। हालेलुया। लोग चमत्कार को पसंद करते हैं,
महानो चमत्कार ने ते पसंद कर ले, लोग चमत्कार देखने के लिए इच्छा तो करते हैं, महानो चमत्कार ने देखवानी इच्छा भी करे, लेकिन यीशु उनके साथ रहने के लिए इच्छा करता है। पर तिनासी बड़े यीशु भगवान तिमने हाथण रेवा चाहे। हालेलुया। हालेलुया। अगर यीशु तुम्हारे पास में है तो चमत्कार हर दिन आपके घर में है। अगर यीशु भगवान तुम्हारी हाथण छे तो दहाड़ीन चमत्कार हो है। होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह क्या बोल रहा है, इन्हीं करता यीशु भगवान हूँ के तुम ये चमत्कार, ये छोटी छोटी दुनिया का नाश होने वाले बात के लिए मेरे पीछे मत आओ। यीशु भगवान कीधु कि आहे जो नाना नाना चमत्कार हवे ते नाश हवा वाला से इन्हीं करता तुम पसल ना आवो, क्योंकि चमत्कार के द्वारा तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। कहा कि चमत्कार हवे करें तमुने स्वर्ग नहीं जड़े, चमत्कार के द्वारा तुमको उद्धार नहीं मिलेगा। आई जो चमत्कार है रे करें तमने उद्धार नहीं जड़े। ये जो चमत्कार आपका जीवन में होता है, अगर तुम्हारा जीवन में चमत्कार हवे, ये आपको यीशु के पास आने के लिए एक रास्ता आपको प्रभु दिखाता है। जो चमत्कार हवे तिहो यीशु भगवान ने वाटे चालवान करता तुम्हारा अंदर चमत्कार हवे। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोगों को यीशु मसीह चंगाई दिया, जितना भी महानों ने यीशु भगवान चंगाई आपियो, बाइबल कहता है बाइबल के कभी भी यीशु मसीह उनको जाकर चमत्कार के बारे में प्रचार करने के लिए नहीं बताया। कभी भी यीशु मसीह तिमनांता जाएन चमत्कार ना बारे में प्रचार नहीं करे। यीशु मसीह उनको कहता है यीशु भगवान तिमने के तू ठीक हो गया है, तू वारो है जो ने घर जा, घर जा, प्रभु को महिमा देने वाला जिंदगी जीना है करके बता। ये तू परमेश्वर ने महिमा जड़बू जुए ये भी तू जिंदगी जीव जे। हाँ, गवाही देना अच्छी बात है, हाँ, गवाही दिखाड़वा वारो बात छे, लेकिन गवाही देने से हमारा उद्धार नहीं हो जाता है। पर गवाही दिखाड़वा से आपनो छुटकारो नहीं जड़े। हमको हमारे अंदर यीशु को लेकर आना चाहिए, अपने अंदर यीशु ने लीन आऊ जुए, हमारा परिवार में यीशु आना चाहिए, अपना परिवार में यीशु भगवान आऊ जुए, और हर दिन हमको यीशु के साथ चलना चाहिए। हर दहाड़े अपनो यीशु हाथन चालू जुए। तो जब यीशु मसीह लोगों को ये बात सिखाया, जेत्यार यीशु भगवान आही बात महानो ने ही काढ़ियो, लोग उनको क्या बोला मालूम है? महानो तीने हूँ कीधु मालूम से 30 आयत में लिखा है, 30 वचन में लिख में दी। तब उन्होंने उनसे कहा, तेत्यार यीशु भगवान तिमने कीधु, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है, तू अवतरण कानो काम हमने देखाड़े, हम उसे देखकर हमो तीने देखीन तेरा विश्वास करे। तारो विश्वास कर दी। तू कौन सा काम दिखाता है? तू कानो काम हमने देखाड़े। ये सवाल पूछने वाले लोग कौन है? आई जो सवाल पूछो बज रही है महानु काना से, ये यीशु के द्वारा 5 रोटी से 5000 खाने वालों के लोग हैं। ये लोग जो यीशु मसीह जेत्यार 5000 महानो ने 5 रोटला से खवाड़ा के नहीं ने खादला तिहा महानो पूछो बज रही। अब ये सवाल क्या कर रहा है? आई सवाल हूँ कि वह बज आज रही, तू कौन सा बड़ा चमत्कार कर दिया है? तू कानो इतरो मोटू काम करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, घना देहना महानो एवा छे, जब बीमारी मरने का अवस्था में मिट्टी में आ जाते हैं। जेत्यार मरवा हंडे ने आखिरी में आवता ने यीशु ने मीटिंग में लागे। मैं विश्वास करूंगा, यीशु के साथ चलूंगा, प्रार्थना करो करके बोलते। इतनी वक्त यह आखू देखाड़े, मैं विश्वास करी, मैं यीशु हाथन भी चाली, ऐसा आखी बात देखाड़े। पास्टर प्रार्थना करता है, ठीक हो जाते हैं। पास्टर जाइन तिमने वाटू प्रार्थना करे न तिहो वारो ही जाए। ठीक होने के बाद क्या बोलते हैं? वारो ही जाए ना तन तिया हूं के, अरे डॉक्टर भी ठीक करता है, इवु काम ते डॉक्टर भी करे, बड़वा भी ठीक करता है, बड़वा भी तो वारो कर दे। मिट्टी में जाके ठीक हो गया है, मिट्टी में जाए वारो ही जे। उसमें कौन सी बड़ी बात है? काने इतनी मोटी बात है जी। तो वो लोग और हमारे बीच में कोई फर्क है क्या? त्यार तिमना महाणु तिहा महाणु मान अपना में कई फर्क एक ही है, एक ही छे। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है? पर यीशु भगवान हूं के अगर परमेश्वर तुम्हारा जीवन में कुछ काम किया है, अगर परमेश्वर तुम्हारा जीवन में काम करे है, अगर परमेश्वर तुम्हें बंधन से छुटकारा दिया है, अगर परमेश्वर तो बंधन में हता ता तो छुटकारा आपियो, अगर परमेश्वर तुमको बीमारी से चंगाई दिया है, परमेश्वर बीमारी से तुमने वारू करियो, तो तुम्हारा काम बनता है तुम परमेश्वर का काम करो। त्यार तमारू काम बने कि तुम परमेश्वर नु काम करो जोए। तो अभी परमेश्वर का काम क्या है? ता परमेश्वर नु काम हूं केवाये। दीदी लोग सब सुन रहे हैं कि हम ये ईंट पत्थर को बकबक कर रहे हैं। जो फसल बहरे आका हमल रहेगे क्या हम आइटड़ा ने वचन हमला होगा जी। क्योंकि सबको समझ में आने इसलिए सरल रीति से समझा रहा है। कहा कि आखा ने हम जाओ जुए करें एकदम वारू रीति से ही करो बज। तो अभी एक मनुष्य को परमेश्वर का काम करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक माणे ने भगवान नु काम करवा है ते त्यार तीने हूं करवो जुए।
क्या करना पड़ेगा? શું કરવું જોઈએ બોલો? विश्वास वाला भजन वाला भक्ति गाँव उधर ही पढ़ो 6 अध्याय का 29 पढ़ो। 6 अध्याय ने 29 यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, ઈસુ તેમને उत्तर આપ્યો, परमेश्वर का कार्य यह है, उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। તમો તેના પર જે ઈસુને મોકલ્યો તેના પર વિશ્વાસ કરો। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को અને મહાનો સવાલ શું કર્યા? तू कौन सा बड़ा काम करता है तुझे हम विश्वास करेंगे। તું કાનો એટલું મોટું કામ કર્યું તાર પર વિશ્વાસ કર્યો। और कुछ लोग सवाल किया, और काना काना મહાનો આવો સવાલ अगर हम કર્યો, प्रभु का काम कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? હા, अगर हम प्रभुનું કામ કરી રહ્યા है તે ત્યારે શું કરવું પડે? आज बहुत सारे विश्वासी का समस्या यही है। આજ ઘણા દેહણા વિશ્વાસીની हालत ही है। ये पास्टर लोग हमेशा मीटिंग में आओ बोलते हमारा दूसरा कोई काम नहीं क्या करके बोलते। हर मीटिंग में पास्टर मीटिंग में बोला रहा आओ आओ करें तो हमारो कहीं बीजू काम नहीं है। कुछ लोग का दिमाग में ये बात भी चलता है, काना काना ना दिमाग में यही बात भी चाले, हम विश्वासी ज्यादा हो जाए तो पास्टर को ज्यादा पैसा मिल जाएगा। हम विश्वासी ज्यादा कभी मीटिंग में जितने हो तो पास्टर ने ज्यादा पैसा जड़ है, हम कम होगा तो उनका पैसा कम हो जाएगा। जितने हम कम जो होने तो कम पैसा जड़ है। ऐसा कोई बैठा है क्या इधर? ये वो कोई आए बहिरी का पूछे आए? मैं एक विश्वासी को ये बात बोला एक गांव में, मैं एक विश्वासी ने ही बात में की दिलो, मैं उनको सीधा एक बात बोला, मैं तीने खुद दुखी दिलो। अब मीटिंग में आने से भी नहीं आने से भी हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तू मीटिंग में आवते भी न नहीं आवते भी कहीं फर्क नहीं पड़े हमारा, लेकिन तू नहीं आएगा फर्क तेरे ऊपर पड़ेगा। पर तू अगर मीटिंग में नहीं आवे तो फर्क तारो पड़ जाए। सही कि गलत है? सही सही। हाँ, पास्टर को प्रभु जिम्मेदारी तो दिया है, पास्टर ने जिम्मेदारी तो प्रभु आप लो से, आपको उसने आके सुसमाचार सुनाया, प्रार्थना किया, आपको चंगाई मिला, आप विश्वास में आया, तमने सुसमाचार हमलायो और तमने चंगाई भी जड़ी, तुम विश्वास में आया, ता तमो विश्वास में आया। तो अभी आगे बढ़ने के लिए पास्टर आपका हमेशा पीछे पड़ना है क्या? तो तमने आगा बढ़वान करता पास्टर तुम्हारी पछल आऊ जोवे का, हर दिन आना पड़ेगा क्या? हर दहाड़े आऊ जोवे का। अरे बच्चा को जब पैदा हम करते हैं उसका भी एक समय होता है, खिलाने का, पिलाने का, चलाने का। एक शुरू ने जब पैदा करे न मोटू करवान करता तीने भी खवाड़वानो ने तीने पानी पावाने एक टेम रहे। बड़ा होने के बाद मोटो हवा के बाद वो अपना काम खुद करता है, मोटो हवा के बाद में तो ये खुद तीनों काम कर ले। तो विश्वासी को भी जब नया नया में उनके पीछे थोड़ा उनको विश्वास में बढ़ाने के लिए सिखाना पड़ता है। ता ईसा विश्वासी ने भी विश्वास में बढ़ावान करता शुरू में तीने हिकाड़ू पड़े। अब विश्वासी 10 साल होने के बाद विश्वासी 10 साल हवा के बाद उनको फोन लगाना पड़ेगा मीटिंग में आओ करके। तीने फोन लगाड़ू पड़े मीटिंग में आओ करे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? ईसा आज भी है ने, अब मीटिंग में विश्वासी को हालेलुया बोलो करके सिखाना पड़ रहा है। आज मीटिंग में 10 साल ना विश्वासी ने हालेलुया बोलो करे हिकाड़ू पड़े। मिलना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। આપણું પ્રભુ ઈસુની ઉપસ્થિતિમાં આપણો આયે છે તો ખુદ હાલેલુયા भी બોલવું જોઈએ અને આખું પરમેશ્વરની બड़ाई કરવું જોઈએ। अगर प्रभु के तरह अच्छा प्रचार किया ताली बजा के प्रभु का महिमा भी करना चाहिए। अगर वारो कभी प्रचार તમને लाग्यो તે ત્યારે થાપડિયા भी વગાડવું જોઈએ ને પ્રભુની મહિમા કરવું જોઈએ। लेकिन आज विश्वासी को ताली बजाने के लिए बोलना पड़ता है, पर आज એવી વાત આવી જાય ઈસુની તે ત્યારે તેમને થાપડિયા વગાડવા भी કેવું પડ્યું। उनको हालेलुया बोलो करके बोलना पड़ता है। હાલેલુયા તો હું કેવો એમ કરીને भी કેવું પડ્યું। तो मुझे लग रहा है ખુદના बल पर ऊपर રહેવાન કરતા આજ भी नहीं है। ये सारे बातें कहने का मतलब क्या है? અહીં આખી વાત કહેવાનો મતલબ શું છે? यीशु मसीह कहता है ઈસુ મસીહ તમને કે तुमको चंगाई मिल गया, अच्छी बात है, તમને ચંગાઈ જડજી વારું વાત છે, छुटकारा मिल गया, अच्छी बात है, તમને છુટકારો भी જડજો વારું तुम વાત છે। चमत्कार का मीटिंग में रख दिया, अच्छी बात है, પણ તમે ચમત્કાર ને मीटिंग भी राख देता वारू વાત છે। लेकिन इससे बढ़कर और एक काम तुमको करना है, पर आनी सी बड़ीन भी एक काम હવે भी करવું છે। तुमको विश्वास करना पड़ेगा। पर वार विश्वास करू पड़े। मिल गया, हमने वारो हवा नहीं करता चंगाई मीटिंग रख दिया, चंगाई मीटिंग भी रख दे दी, गवाही दे दिया, गवाही दे खाड़ दे दा, काम खत्म हो गया। बस खत्म काम हो हाँ, कुछ लोग अपने बच्चे को भी ऐसा सोचते हैं। गया। कोई कोई तो ईसा में अपना सोरा ने भी सोचा हाँ, बच्चा पैदा कर दिया, सोरा पैदा करना है, नामकरण मीटिंग हो गया, नामकरण मीटिंग भी रख बच्चों का काम खत्म हो गया। सोरा नु काम खत्म है। नहीं 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 नहीं, उससे अपना काम चालू होता है। पर तीना से अपनो काम चालू हवे। तो बाइबल में यीशु मसीह क्या बोल रहा है? बाइबल में यीशु मसीह हूँ केवा बात जब एक व्यक्ति के अंदर प्रभु काम करता है, एक माने ना अंदर प्रभु काम करे, ये मनुष्य का जिम्मेदारी बनता है प्रभु का काम करना है।
पर तिहा माणोની જિમ્મેદારી બને કે પ્રભુનું કામ કરવું જોઈએ. तो प्रभु का काम क्या है? પ્રભુનું કામ શું છે? जिसको परमेश्वर ने दुनिया में भेजा है જેને પરમેશ્વર અહીં દુનિયામાં મોકલ્યો उसको तुम विश्वास करना है। તેના પર વિશ્વાસ કરવો જોઈએ. हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल ये बताता है पर બાઇબલ અહીં દેખાડે वो व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है, हमारा यीशु मसीह है। તેઓ માણે કોઈ બીજું નહીં હોય, તેઓ આપણો ઈસુ મસીહ છે. हालेलुया। इसलिए जब एक व्यक्ति यीशु को विश्वास करता है इन करता एक माणे अगर यीशु पर विश्वास करे उसको बाइबल परमेश्वर का बेटा बेटी करके गिनती में लेकर जाता है। तिने बाइबल परमेश्वर ना सोरा सोरी हवान करता तिने के. हालेलुया. तिमना से एक सवाल पूछवाना. अब विश्वास में आया है, तमो विश्वास माया क्या तुम्हारी जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ? कई तमारा जीवन में कई बदलाव या परिवर्तन है जी? વિશ્વાસેન તમે આવી ગઈ ને सब કઈ મારો ઠીક છે પર જે ઘરnya આવતા નહીં આવત કઈ કઈ ગુલ્યાત કરે પણ તબી उनके लिए प्रार्थना करना, प्रभु काम करेगा, चिंता मत करो। उनके नाम लेकर प्रार्थना करो, प्रभु काम करेगा। हाँ, મારા શરીરમાં કે પ્રભુ का ભૂલે નહીં है कि મારી ઈચ્છા છે कि જે કસા બચ્યા સા મેઘવાન મારો ઘર આવશે મેં ખેકા દે વિજ્ઞાન આવશે મેં કઈ प्रार्थना करना 2-4 कड़ी 6 कड़ी आवे बाकी आवतो नहीं। हाँ, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा, चिंता मत करो। तो मेरा बोलने का मतलब एक व्यक्ति यीशु में आने के बाद काला वाला सफेद हो जाता है क्या? मारो कहेવાનો मतलब ये છે कि एक माणे अगर यीशु भगवान ने मीटिंग में लागे तो त्यो कालो ही जाए कि धोलो ही जाए? अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, मैं कम से थोड़ा गोरा हो जाता है कि अगर एवं रहतु ता पास्टर किरे कि मैं बात धोवाई जतो. मैं काला इसलिए, महान की देतला कि ही बाहर वालो छे. अगर मेरा चमड़ी थोड़ा धाला होता तो वो भी बोलते नहीं ये भी मध्य प्रदेश का ही बोल देते शायद। अगर चामड़ो कभी धोलो रहतो ने तो अहिया वालो मध्य प्रदेश न से. तो यीशु को विश्वास करने से काला गोरा नहीं होता, गोरा काला नहीं होता। यीशु मसीह पर विश्वास करवा से कोई कालो ती धोलो नहीं हवे, धोलो ती कालो नहीं हवे. एक आदिवासी यीशु को विश्वास किया, एक आदिवासी यीशु पर विश्वास करे क्या वो ब्राह्मण हो जाता है क्या? काय ती ब्राह्मण बन जाए, ब्राह्मण बन जाए काय? नहीं तो वो हरिजन हो जाता है क्या? कती बलाइटू बन जाए काय? वो आदिवासी आदिवासी में ही रहता, ये आदिवासी से तो आदिवासी ही रहे. उसका जो जात है वही जाति रहता है। तिनी जो जात से ने ती जात रहे. वो जिस घर में रहता है वो उसी परिवार के अंदर ही वो रहता है। जे घर में रहे ने तिहे घर में रहे तीना परिवार. यीशु को विश्वास करने से तुम्हारा जात, तुम्हारा कोई कुटुंब अलग नहीं होता है। यीशु मसीह पर विश्वास करवा से तुम्हारी कुटुंब से, तुम्हारी जाति से अलग नहीं हवे. तुम्हारा शरीर का कोई कलर अलग नहीं होता है, तुम्हारा दिल नो जो कलर से तिहे भी अलग नहीं हवे. लेकिन एक बात तो अलग होता है, पर एक बात अलग हवे. एक बात तो परिवर्तन होता है। एक बात आखी बदली जाए. वो आज तक दुनिया की मनुष्य में गिना जाता था, तियो आखी आही दुनिया ना महाणो में गिनायतलो. लेकिन जिस दिन यीशु को विश्वास करता है पर जे दाड़े यीशु मसीह पर विश्वास करे वो उस दुनिया का बेटा बेटी बन जाता है। तातियो हेली दुनिया नो, स्वर्ग वाली दुनिया नो सोरा ने सोरी बन जाए. हालेलुया। हालेलुया. आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं आज घना महाणो ई सोचे यीशु वाला बनने से हमारा छोटा जाति हम बन जाते हैं। यीशु वाला बनवासी एकदम नानी जाति बन जतले. अरे हम छोटा जाति नहीं बनते हैं, આપણો નાલી જાતિ નહીં हम બનતલા, सबसे बड़ा जाति बनते हैं। આપણો सबसे मोटी जातिना महाणो बनतला. विश्वास कर रहे हैं क्या आप लोग? विश्वास करिए काय तमो? दीदी लोग अभी बुरा नहीं लग रहा है, मुझे उनका चेहरा ऐसे लग रहा है। उनका लुगड़ा पंगरी. बाइबल में जो बात लिखा है वो 100 से 100%, पर जवाब दे. लेकिन यीशु मसीह क्या गवाही दिया उसके बारे में? पर यीशु भगवान हूँ गवाही दिखाड़ियो. ये अब्राहम का संतान है करके गवाही दे दिया। पर यीशु भगवान गवाही दिखाड़ियो कि आहे ते अब्राहम नी संतान छोरो से. लोग उसको पापी करके गिनती में लेके गया, महाणो ते पापी नी गिनती में लीन जा. लेकिन उसने यीशु को विश्वास किया। पर तियो यीशु मसीह पर विश्वास यीशु करियो. मसीह बोला ये अब्राहम का बेटा बन गया। यीशु भगवान कीधु कि आहे ते अब्राहम नो छोरो से. हालेलुया। हालेलुया. दुनिया हमको कितना कुछ बोलता है उसको बोलने दो, दुनिया तुमने कहीं भी कही तुमने केवा दो, और उनको समझाने के लिए आप लोग कोशिश करना।
तिमने हमजाड़वान करता तो मैं कोशिश मैं कर यीशु को विश्वास करने के द्वारा मेरा जाति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यीशु भगवान पर विश्वास करवासी मारी कोई जाति नहीं बदली, कहीं भी नहीं मेरा शरीर का कलर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमारा दिल में भी जो कालो से तो कालो से धोलो से में, हाँ, एक बात तो परिवर्तन होता है, पर एक ही बात बदली जी मेरा मारा मन परिवर्तन होता है मारो मन परिवर्तन नहीं जीव और मेरा ठिकाना परिवर्तन हो जाता है। और मारो जो रेवानु से तिहु परिवर्तन नहीं जीव। अभी कुछ लोग बोलेंगे हम तो उसी घर में रहते हैं, कहाँ ठिकाना परिवर्तन हो गया। और काना काना क्या है कि हम तो इतने भागला घर में रह रहा, हमारो काम परिवर्तन है। हाँ, आपको एक दिन ठिकाना मिल जाएगा, हमने एक दहाड़े वहां लोग घर जड़ है तब उस घर में जाने के बाद बोले